आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार का होता है, अलंकार की ट्रिक्स क्या होती हैं। इन सभी बातों पे आज जो है चर्चा होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में धमाकेदार तरीके से आपको बताया जाएगा कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार कभी भूलेंगे ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। अगर पूरी अच्छे से वीडियो ये देख लेते हैं तो अलंकार की पूरी ट्रिक्स भी बताया जाएगी। 7 अलंकार बताए जाएंगे, सातों अलंकार को पहचानने की ट्रिक्स बताई जाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया आप वीडियो को 2 से 3 मिनट पहले देखें, अगर अच्छी न लगे तो आप चैनल छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अलंकार की। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे एक लड़की देख पा रहे होंगे, ये लड़की अपने आप को सुंदर लगने के लिए अनेकों प्रकार के आभूषण पहने हुई है। जैसे माथे पर देखिए मनटीका है, ठीक है, हाथ में चूड़ी है, कंगन है, ठीक है, कान में नथनी है, कान में बाली है, नाक में नथनी है, ठीक है, और उसके बाद होठ पर लिपस्टिक है, गले में हार है। ठीक है, तो ये जो औरत है, ये जो लड़की है, अपने आप को सुंदर लगने के लिए इन जिन जिन अलंकारों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, सो अपने आप को सुंदर लगने के लिए ये लड़की जो है अपने आप को सुंदर लगने के लिए इन सभी अलंकारों का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब कोई काव्य होता है, कोई कविता होती है, तो उसे भी सुंदर लगने के लिए, उसे भी सुंदर बनाने के लिए हम जिन जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? फिर एक बार समझिए, जिस प्रकार से कोई भी एक लड़की या कोई भी एक औरत या कोई भी एक आदमी या कोई भी एक लड़का अपने आप को सुंदर लगने के लिए जिन जिन तत्वों का प्रयोग करता है, जिन जिन आभूषणों का प्रयोग करता है अपने आप को सुंदर लगने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में क्या होता है दोस्तों कि हिंदी में जो कविताएं होती हैं, कविताओं को अच्छा लगने के लिए, ठीक है, कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए हम जो है जिन जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से जब कोई काव्य होता है तो उस काव्य को सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए जिन जिन हम तत्वों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे हिंदी में आप परिभाषा बताएंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य, कोई भी एक काव्य हो, कोई भी एक गीत हो, उसकी शोभा कैसे बढ़ रही है, ठीक है, किन किन तत्वों का हम प्रयोग करके उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बात समझ में आई? अलंकार। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आज की बात आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आइए ट्रिक्स देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के ट्रिक्स क्या है दोस्तों कि जो भी अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक, आप उदाहरण देखते ही तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, सातों अलंकार के हम ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सभी अलंकारों की एक ट्रिक बताई जाएगी और उस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत उदाहरण देख के तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की हम बात कर लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे। पहली लाइन देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ तक जल थल में। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार। हमने बताया, आपसे पूछा कैसे आपको पता चला कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, आप बताएंगे कि जो भी अनुप्रास अलंकार होता है उसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ तक का देखिएगा। ठीक है, तो चारु में च आया है, चंद्र में च आया है, चंचल में च आया है। देखिए च यहाँ भी आया, च यहाँ भी आया और च यहाँ भी आया। ठीक है, तो च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। बार बार आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है। ठीक है, एक ही अक्षर बार बार जहाँ पर आए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल, रघुपति, राघव, राजा, राम। अब इसमें रघुपत में र आया है पहला वर्ण, राघव में र आया है, राजा में र आया है और राम में भी र आया है। तो एक ही वर्ण र जो है वो बार बार आ रहा है, यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कूकै लगी कोयलें कदम्बन पर बैठी फेरी, कूकै में क आया है, कोयले में क आया है, कदम्बन में भी क आया है, तो क वर्ण बार बार आ रहा है, यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। यानी कि जब भी किसी भी
काव्य में, ठीक है, एक ही वर्ण जब बार बार प्रयोग होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। इसमें तरनी में त आया है, तनुजा में भी त आया है, तट में भी त आया हुआ है, और तमाल में भी त आया है, तरुवर में भी त आया, यानी यहाँ त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, त वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। बात समझ में आई? चमक गई चपला चम चम। अब यहाँ चमक में भी च आया है, चपला में भी च आया है, चम में भी च आया और चम में भी च आया, यानी च वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। कुकी कुकी कलित, कुंजन करत कलोल। अब यहाँ देखिए कुकी में क आया, कुकी में भी क आया, कलित में क आया, कुंजन में क आया, करत में क आया और कलोल में भी क आया, यानी क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ भी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा? कौन सा अलंकार होगा? आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार। बात समझ में आई? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा अलंकार बताएंगे दोस्तों और कभी आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला अलंकार जो हमारा है यमक अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार कैसे आप पहचानेंगे? देखिए यमक अलंकार में क्या होता है कि कोई एक शब्द होगा, ठीक है, और वह एक से अधिक बार आएगा, यानी जितना बार आएगा उतना बार उसका अर्थ जो है अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा ट्रिक्स के माध्यम से, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देख काली घटा में एक घटा आया हुआ है, का घमंड घटा में भी यहाँ भी घटा आया है, तो एक घटा यहाँ आया है और एक घटा यहाँ पर आया है, लेकिन दोनों घटा शब्द तो एक ही है, लेकिन घटा शब्द जो है दो बार आया है, ठीक है, और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है, इसका जो अर्थ है वो अलग अलग। जैसे काली घटा, यानी काली घटा का मतलब होता है काली जो घटाएं हैं, बादल छाए हुए हैं, ठीक है, वो वाली घटा हो गई। का घमंड घटा, घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब होता है कम होना। जो काली घटा थी, जो बादल बहुत तेज छाए हुए थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश करेगी लेकिन वो बरसी नहीं, उसका घमंड घट गया। तो यहाँ घटा का मतलब होता है बादल छाए रहना और एक घटा का मतलब होता है घटना से, कम होना से, ठीक है। तो घटा शब्द एक ही है लेकिन दो बार आया, दोनों बार उसका अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। आप बताएंगे कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन दो जब आएगा वो, तो हर बार उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। वहाँ पर क्या बताएंगे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हमने इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको समझा सकें, ठीक है। देखिए सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ देखिए सजना शब्द एक यहाँ आया है और एक सजना यहाँ आया हुआ है, ठीक है। तो ये लड़की कह रही कि सजना है मुझे सजना के लिए। सजना मतलब सजना संवरना, ठीक है। एक सजना होता है प्रियतम जो होता है उसका पति है, ठीक है, तो वो कह रही कि मुझे अपने सजना है, किसके लिए? अपने पति के लिए, सजना के लिए। तो सजना एक शब्द यहाँ है, सजना एक शब्द यहाँ, दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। दो बार आए हुए हैं, शब्द एक ही है लेकिन दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। एक सजना का मतलब सजना संवरना, एक सजना का मतलब उसका पति है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं अब कि यमक अलंकार किसे कहते हैं? आप बताएंगे जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आया और जब भी आए, जितने भी बार आए वो आए उतने बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। एक और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, कनक कनकतय सयगुनी, सौगुनी मादकता अधिका। यहाँ तो ये जो एग्जाम्पल है बहुत अधिक बार आया हुआ है, ठीक है। तो कनक कनकतय सौगुनी मादकता अधिका है। यहाँ देखिए कनक शब्द यहाँ पर आया, एक कनक शब्द यहाँ पर आया, लेकिन इन कनक में एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यमक अलंकार पहचानने की ट्रिक्स। आइए हम देखते हैं अब उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे? उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक्स दोस्तों ये है कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि एक ही वस्तु की, एक जो कोई एक वस्तु होती है उसकी एक वस्तु की जो दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, यानी कोई एक वस्तु होगी उसकी दूसरी वस्तु से हम क्या करेंगे? तुलना करते हैं, ठीक है। उपमा किसमें? उपमा अलंकार में। जैसे कर कमल सा कोमल। अब यहाँ बताया कर मतलब उसका हाथ, ठीक है। कमल सा कोमल है, यानी कमल के समान उसका हाथ क्या है? कोमल है। तो यहाँ कर की तुलना यानी हाथ की तुलना किससे की जा रही है? कमल के फूल से की जा रही है, ठीक है। तो एक वस्तु की तुलना जब दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, ठीक है। जैसे कर कमल सा कोमल, यानी उसका जो हाथ है, कर मतलब हाथ, कमल सा कोमल यानी कमल के समान कोमल हाथ है, ठीक है। तो यहाँ एक हाथ है, हाथ की तुलना किससे की जा रही है? कमल से, फूल से की जा रही है। तो एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, क्या बताएंगे आप? उपमा अलंकार। ट्रिक्स अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो, इसमें कौन सा अलंकार है? आप बताएंगे सागर सा गंभीर हृदय, यानी सागर आप जानते हैं समुद्र, सी जिसे कहते हैं, वो
उसकी सागर की तुलना किससे की रही, हृदय से की जा रही, कि जो उसका हृदय है वह सागर के समान, सागर कितना गहरा होता है उसकी कोई नाप नहीं हो सकती कि कितना गहरा, उसी प्रकार से हृदय की गहराई को भी हम समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। ठीक है, तो सागर की तुलना किससे हो रही है, हृदय से हो रही है। ठीक है, तो जब जो है एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो आप क्या बताएंगे, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। बात समझ में आई। अब देखिए अगला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर मतलब वही पीपल होता है। ठीक है, पात, पात मतलब पत्ती, पात मतलब पत्ती होती है। सरिस मंडोला, उसी के समान मंडोलता है, यानी पीपर की जो पत्ती है जिस प्रकार से हिलती है हवा चलने पर, हिलती डुलती रहती है, उसी प्रकार से जो हमारा मन है वह भी हमेशा डोलता रहता है। जिस प्रकार से पीपल की जो पत्ती है हमेशा डोलती है हवा चलने पर, उसी प्रकार से यहाँ मन जो हमारा है वो भी हमेशा डोलता रहता है। तो हमारे मन की तुलना एक पीपल की पत्ती से की जा रही है, पीपल के पात से की जा रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे उपमा अलंकार भी। तो जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार अगला देखते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होगा, रूपक अलंकार की ट्रिक्स क्या है दोस्तों, रूपक अलंकार में बताएंगे। इसमें देखिए रूपक जो अलंकार होता है दोस्तों उसमें रूपी शब्द आता है। क्या आता है, रूपी। अगर डायरेक्ट रूपी शब्द नहीं आ रहा है तो उसका जो भी जो शब्द दिया गया है, जो भी काव्य दिया गया उसका आप व्याख्या कीजिए, उस व्याख्या में रूपी शब्द जरूर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मुख दूसरा चाँद है, मुख दूसरा चाँद है। अब यहाँ कह रहा है कि जो मुख है उसका वो दूसरा चाँद है, यानी उसका जो मुख है वह चाँद के समान है, चाँद रूपी उसका मुख है। ठीक है, अरे जैसे एक आप गाना सुनेंगे, चाँद सा मुखड़ा झील सी आँखें हैं, यह भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। बात समझ में आई। तो यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है, चाँद से की जा रही है। ठीक है, तो मुख, चाँद रूपी मुख हुआ ना, चाँद रूपी मुख। अब देखिए यहाँ हो गया रूपक अलंकार। अब मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है वो बात करते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। मैं चांद, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को ही खिलौना समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे चंद्रमा ही मुझे खिलौने के रूप में चाहिए। जो चंद्रमा जो है क्या है, खिलौना, खिलौना है। ठीक है, तो यहाँ चंद्रमा को ही क्या माना जा रहा है, खिलौना मान जा रहा है। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, आइए उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे जोरदार ट्रिक्स देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है दोस्तों उसमें ये जो कुछ शब्द हमने टाइप किए हैं ये शब्द जरूर आएंगे उसमें। ठीक है, 80% आते हैं, 20% ही आप कन्फ्यूजन होंगे, तो 80% ये आप सही ही होगा उत्प्रेक्षा अलंकार इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें मनु, मानो, मनहु, जनु, जानहु और ज्यों, ये इन शब्दों में से कोई एक शब्द जो है उस काव्य में जरूर आएगा। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है, यहाँ देखिए मानो शब्द आ गया। ठीक है, उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है, तो यहाँ देखिए मानो शब्द आ गया। कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अति कटु वचन कहति कह के मानहु लोन जरे पर देई, यहाँ देखिए मानहु आ गया। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ठीक है, ये जो ट्रिक्स बता रहे हैं दोस्तों ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी। यहाँ देखिए अगला ट्रिक से देखिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक, यहाँ देखिए मानो शब्द आ गया। ठीक है, बढ़त ताल को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, यानी देखिए मनु आ गया। ठीक है, तो ये शब्द जरूर आएंगे, तो आप समझिए कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार सबसे जोरदार ट्रिक्स है दोस्तों, ये कभी भूल ही नहीं सकते। आइए समझते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, इसे थोड़ा आप समझिए। अतिशयोक्ति, अति, जैसे आप समझिए थोड़ा सा, ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है इसका जो इसमें जो वर्ड दिया गया है अति, अति मतलब क्या होता है, अधिक। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, कहते हैं बहुत अति कर दिए हो यार तुम। ठीक है, तो अतिशयोक्ति मतलब अति मतलब बहुत अधिक। ठीक है, तो अब देखिए बात हम करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इतना मैं याद रखिएगा कि अति मतलब बहुत अधिक से होता है। ठीक है, तो तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत्यु में फूंक देगी जान। अब देखिए सबसे बेस्ट ट्रिक्स ये इसकी अगर हम बताएं आपको अपने हिसाब से, तो जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहाँ पर झूठी बातें होती हैं, सबसे बेस्ट बात। ठीक है, कि जो भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा उसमें सिर्फ झूठी बातें कही जाती हैं, सच बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, 100% अतिशयोक्ति अलंकार में सिर्फ झूठी बातें ही होंगी। ठीक है, तो जहाँ पर जिस भी काव्य में आपको सिर्फ झूठी बातें दिखाई दे, उस बात को कहने पे पता चले कि 100% झूठी हो सकती है, कभी सत्य हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे तुम्हारी ये मधुर मुस्कान, इसमें काव्य दिया गया है, कह रहा है कि तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत्यु में भी फूंक देगी जान। अरे किसी की कितना मधुर मुस्कान रहेगी, कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए।
ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। कितना हो कोई आप कोई मर जाए और उसके आगे जाके मुस्कुराओ या मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या वो जिएगा? कभी नहीं जिएगा। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि झूठी बातें हैं। ठीक है, तो जब झूठी बातें हैं तो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। हमने बताया कि जो भी जिस भी अलंकार में सिर्फ झूठी बातें बताई जाए वहाँ क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ कह रहा है तुम्हारी ये मधुर मुस्कान, कह रहा है कि तुम्हारी जो मधुर मुस्कान है, अच्छी अच्छी मुस्कान है, ये मृत व्यक्ति में भी फूंक देगी जान, यानी मृत व्यक्ति अगर है तो उसमें भी जान आ जाएगा। 100% गलत है। तो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखते हैं, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। अब कोई यह कह रहा है कि मैं उस दिन इतना रोया था कि जितना ताल तलैया थी, गिड़ई ताल था, सब भर गया। तो ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना, झूठी बातें हैं। कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अगला सेंटेंस, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। अब बताइए, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका भी जल गई और निशाचर यानी राक्षस भी सब भाग गए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता कि हनुमान की पूंछ में आग भी न लगी हो, लंका भी जल जाए। आग लगी थी तभी लंका जली थी ना। तो इस वाक्य में जो है झूठी बात बताई जा रही है। तो जो भी सेंटेंस हो, जो भी काव्य हो, अगर उस काव्य में पढ़ने के बाद ये पता चले कि हाँ झूठी बात है, तो वहाँ कौन सा अलंकार जोड़ेंगे आप? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो अलंकार है और ये आखिरी अलंकार हमारा रहेगा 7वां, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? उसकी ट्रिक्स क्या है? देखिए, मानवीकरण, इसमें भी देखिए इसी शब्द में छुपा हुआ है मानवीकरण। मानवी यानी मान ले, ठीक है, मानवीकरण यानी मान शब्द है, मतलब किसी चीज़ को हम मानते हैं, वहाँ होती नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि चल रे मन, चल रे चल मेरे पागल बादल। अब यहाँ देखिए कह रहा है चल रे चल मेरे पागल बादल। अब यहाँ बादल को क्या कह रहा है? चलने के लिए कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि बादल को क्या कह रहा है? पागल भी कह रहा है। ठीक है, पागल किसे कह रहा है? बादल को। तो पागल कौन होता है? बादल होता है क्या? नहीं, आदमी होता है ना। तो यहाँ पर हम बादल को सजीव मान ले रहे हैं, यानी कि जो मानवीकरण अलंकार होता है उसमें कोई मृत व्यक्ति होगा, या आप समझ लें कि जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, जिसमें जान नहीं होती, आसान भाषा में समझिए, जिसमें जान नहीं होती है उसमें हम जान डाल देते हैं। जैसे बादल, चल रे चल मेरे पागल बादल। अब देखिए बादल में जान होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन इसे हम क्या कर रहे हैं? पागल कर रहे हैं। अब पागल कौन होगा? जिसमें जान होगी। ठीक है, और चलेगा कौन? जिसमें जान होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें जान नहीं होती है उसे भी हम जान मान लेते हैं, उसमें भी मान लेते हैं कि इसमें जान है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब जैसे देखिए इसे अगला सेंटेंस समझिएगा, फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं, फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं। अब मुस्काएगा कौन? जिसमें जान होगा वही न मुस्काएगा। अब कह रहा है फूल हंसे, जो फूल हैं वो हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, तो ये एक फूल और कली की तुलना एक सजीव से की जा रही है। मुस्कुराने वाला व्यक्ति कौन होगा? सजीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार में मान लिया जाता है कि कोई निर्जीव जो वस्तु होती है, ठीक है, उसमें सजीवता लाई जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।